हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मानस पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लर्न विथ मानस। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सके। माय डियर, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। सो गाइस, उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। हम आईएमपी क्वेश्चन, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स भी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी एग्जामिनेशन में जितना भी टाइम बचा है, आपको अब एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करना है और बिना टाइम वेस्ट किए आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके पास कितना सिलेबस बचा हुआ है और कितना कम टाइम बचा है। आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जिनके मैक्सिमम चांसेस है एग्ज़ाम में आने के, और उनको लर्न करना, उनको समझना आपको स्टार्ट कर देना है। और गाइस, आपको बिल्कुल भी अपने मन में नहीं सोचना है कि आप फेल हो सकते हैं। आपको 100% पॉजिटिव रहना है कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल पास होने वाले हैं। माय डियर, आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव रहने के बहुत ही लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट्स होते हैं, तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा कि आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली पास होंगे। गाइस, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको आंसर शीट में सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है। माय डियर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप जब भी आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं तो शुरुआत के 2-4 आंसर से जो टीचर होता है उसको पता चल जाता है कि कैसा स्टूडेंट है और इसने बाकी के आंसर्स भी कैसे लिखे होंगे। और माय डियर, आपको बता दूं कि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपकी कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, उनको हर कॉपी चेक करने के लिए एक अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है, सो उनको भी जल्दी होती है कॉपी चेक करने की। सो अगर आप शुरुआत में अच्छा इंप्रेशन जमा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिनका आपको आंसर अच्छे से आता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं आता है तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसका आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत आंसर दे सकते हैं। और माय डियर, आप ट्राई कीजिए कि आप गुड हैंड राइटिंग में लिखें, क्योंकि हैंड राइटिंग से फ़र्क पड़ता है। माय डियर, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर लिखना है ताकि टीचर को आपके जो लेटर्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं वो विजिबल रहें। सो आप कोशिश कीजिए धीरे लिखने की और थोड़ा सुंदर लिखने की। और गाइस, जब आपका आंसर कंप्लीट होता है तो आप 2 to 3 लाइन्स छोड़ दीजिए ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न ना हो और वो सुंदर भी दिखता है। माय डियर, सो आप जब भी आपका आंसर कंप्लीट होता है तो आप 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिए और आप प्रॉपर स्पेस दे के लिखिए कॉपी में, क्योंकि कॉपी की कोई कमी नहीं है। आप आंसर शीट भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। सो आप प्लीज़ क्लियरली लिखिए और लाइन छोड़ के लिखिए। आपको बहुत ज़्यादा फालतू लाइन नहीं छोड़नी है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपको मिनिमम 2 to 3 लाइन छोड़नी है। और कोशिश कीजिए जब भी आप एक बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो न्यू पेज से ही स्टार्ट करें। और माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करना है। जी हाँ, नो मैटर आपको आंसर आता है या नहीं आता है, आपको कितना आंसर आता है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। और माय डियर, इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि टीचर सोचता है कि स्टूडेंट जो है वो आलसी नहीं, वो मेहनती है, उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं चाहे जैसे भी किए हों। सो वो आपको आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कुछ तो देगा ही देगा। सो आपको अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखें तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आप देखिए, शांति से रिलैक्स होकर बैठिए और ध्यान से सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने कभी भी उस क्वेश्चन के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली याद आएगा। सो आप रिलैक्स होकर उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए और जो भी आपको याद आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस क्वेश्चन में जो भी एक सिंगल वर्ड हो उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप वो लिख दीजिए। अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूले लिख दीजिए। और मैथ्स में तो माय डियर, आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन पता हो या ना हो, आपको कुछ भी सॉल्व करके आना ही है। फॉर्मूला लिख देना है, आपको गिवन लिख देना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माय डियर, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको याद आ जाएगा कि इसका करेक्ट मेथड क्या है या किसी भी क्वेश्चन की करेक्ट
किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सो आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख के आइए, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो माय डियर, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरीके से एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं है और ना ही ज़्यादा वो पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन वो ऐसी ट्रिक लगा के और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कुछ भी रिलेटेड लिख के वो पास हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। सो माय डियर, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है कि आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप फेल होंगे। दूसरी बात, आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं और इसी सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और आपको हैंड राइटिंग थोड़ी सुंदर लिखना है, कोशिश करिए सुंदर लिखने की, थोड़ा धीरे लिखिए लेकिन थोड़ा साफ लिखिए। और आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप क्या करिए, पेंसिल और स्केल से हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि कॉपी भी सुंदर दिखेगी और जो टीचर है वो भी सोचता है कि हाँ यार, बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। सो हो सके तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हर एक आंसर के बाद, और आपको आंसर्स के बीच में 2 to 3 लाइन्स छोड़नी भी है। और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आप उसमें आप कुछ भी लिख के आइए। और आपको कुछ नेगेटिव काम नहीं करना है माय डियर, जैसे कि कुछ गलत मैसेज लिख देना या टीचर के लिए या कुछ भी कर देना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आपको वैसा कुछ नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में आपको हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डेफिनेशन, फॉर्मूले वगैरह आपको जो कुछ भी आते हैं सब कुछ लिख के आना है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपके कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और आपके कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये मेरा हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।